संजायते नित्यतः प्रचरस्य हेतु यं समुदयं प्रतिथा समुपेति कार्य कार्य करने के लिए श्री कृष्ण शंभु बनते हैं। कौन सा कार्य? डिस्ट्रक्शन, एनाइलेशन। तो एक श्लोक हमें श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान दे रहा है। भगवान एक है, अनेक नहीं है। अन्य धर्मों में भी एक भगवान की बात कही है। अल्लाह, यहोवा, एक ओंकार, एको ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति। वैदिक साहित्य भी कहता है ब्रह्म भगवान एक है, दो नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दो नहीं है, भगवान एक है। तो ये शंकर भगवान का भगवान श्री शंकर की ये स्थिति है। स्थिति जैसे हम देखते हैं कि यहाँ एक गोलोक वृंदावन है, एक गोलोक वृंदावन है, और ये वैकुंठ है, और ये जो है लेट्स सी, अरे सुनो, तो मेरा ये था ना वो लाइट, उसमें वो कर्सर, फायर वाला कर्सर निकालो। यहाँ तो ये शंकर भगवान की, भगवान का लोक, जिनको हम कैलाश कहते हैं, कैलाश। तो ओके, निकल गया इसमें नहीं। ओके, नो पॉइंट, आई हैव अ पॉइंटर। सो ये कैलाश है। तो ये महाकाल, महाकाल एक पोर्शन जो है ये महाकाल का पोर्शन, और ऊपर जो है ये कैलाश। तो ये है शिव, शिव का लोक, जिसे हम कैलाश कहते हैं। तो इनको कहते हैं सदाशिव, सदाशिव। सदाशिव ये श्री कृष्ण का विस्तार
श्री कृष्ण का विस्तार चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। ये संकर्षण से वैकुंठ का चतुर्व्यूह, क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। तो यहाँ संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये संकर्षण का विस्तार ये सदाशिव है। सदाशिव अर्थात आप में से कईयों ने शंकर भगवान के 4 हाथ वाला स्वरूप देखा होगा। किसने देखा है 4 हाथ वाला? ऐसे हाथ करो, 4 हाथ। हाँ, नटराज या 4 हाथ वाला है ना। तो ये 4 हाथ वाला जो स्वरूप है वो विष्णु या कृष्ण है, और वही सदाशिव है। ये कैलाश में दूसरी छवि में आपको कैलाश वो होम नीचे पेन ड्राइव नीचे ये और ये। तो ये गोलोक वृंदावन और ये गोलोक वृंदावन का ये क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, वासुदेव संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और ये क्वाड्रुपल एक्सपेंशन चतुर्व्यूह का दूसरा चतुर्व्यूह। ये दूसरा चतुर्व्यूह तो ये भी महासंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, और ये महासंकर्षण का विस्तार है कैलाश में सदाशिव। ये सदाशिव और ये सदाशिव और ये कैलाश के नीचे या तो इधर गिधर ये ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति जिसको ब्रह्म कहते हैं, और ये ब्रह्म ज्योति ये विरजा के उस पार ये, और ये विरजा के इस पार भौतिक जगत है। विरजा के अर्थात कारण समुद्र के उस पार आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को सेपरेट करने वाला ये कॉजल ओशन अर्थात कारण समुद्र, कॉजल ओशन का कारण समुद्र। और बाद में एक कॉजल ओशन में विरजा में ये कारणोदक्षय विष्णु शयन करते हैं, और उनके उच्छ्वास से और उनके शरीर के छिद्रों से अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उसमें से हमारा एक ये ब्रह्मांड है, हमारा ये ब्रह्मांड है।
एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में शंकर का और विस्तार है, शिव और शंकर, जिनके सर पर गंगा जी झीलते हैं, जो स्वर्ग से गोलोक वृंदावन से गंगा जी आती है। तो ये शंकर ये ब्रह्मांड कितने हैं? अनंत। ये कितने ब्रह्मांड हैं? भौतिक ब्रह्मांड अनंत। और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु विष्णु एक शिरोदक्ष विष्णु है, शिरोदक्ष विष्णु और शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हर ब्रह्मांड में थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, हर ब्रह्मांड में त्रिपुटी होती है। तो कितने ब्रह्मांड हैं? तो ब्रह्मा विष्णु महेश कितने? अनंत। और ये सब का स्रोत कौन है? ये सब का स्रोत श्री कृष्ण है। याद रहा सबको कि फिर से जो फिर से जानना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिए। फिर से ऐसे ओके कर लेते हैं। ये गोलोक वृंदावन है। तो गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान, उनका कार्य, भगवान का कार्य आनंद करना, आनंद करवाना, लीला करना, लीला करवाना। लीला मीन्स आनंद करना, आनंद करवाना। तो यही कार्य इधर चलता है अपनी स्वरूप शक्ति से, अपनी स्वरूप शक्ति सृष्टि। व्हाट इज दैट श्लोक? स्वरूप शक्ति सृष्टि है। चाहे वे ऐसे बोलो नहीं। रस प्रतिभाविता भी स्थावीर्य एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। How that starts? स्वरूप। Anyway, तो यहाँ श्री कृष्ण, उनकी स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी और अनंत गोपियाँ, ये विषय अलग हैं। लेकिन ये श्री कृष्ण आनंद करते हैं, आनंद करवाते हैं। उनका कार्य ये भौतिक जगत में झाड़ू लगाने का कार्य उनका नहीं है। उनका काम है बस अपनी स्वरूप शक्ति। तो भौतिक जगत में झाड़ू लगाने का कार्य का अर्थ है कि सृष्टि करो, पालन पोषण करो और बाद में उनका एनालिसिस करो। और कई कई गंदे काम है इधर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि देविक आदि भौतिक आदि क्लेश, त्रिगुण, सत्व रजस तमस, माया, काल, कर्म का बंधन, और सब कुछ गंदा है। ये सृष्टि में क्या है? सब कुछ गंदा है कि अच्छा है? जो गंदा समझते हाथ खड़ा कीजिए। तो बस ये गंदा काम करने के लिए ये यहाँ नहीं आते। ये उनके विस्तार बलराम,
ये इनका विस्तार है। इसमें ये बलराम, बलदेव, विस्तार, विस्तार का इन बलराम का विस्तार होता है क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। ये चतुर्व्यूह आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन का ये चतुर्व्यूह है। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। और बाद में इसका विस्तार है वैकुंठ में। ये वैकुंठ लोक, और वैकुंठ लोक में चतुर्व्यूह। वैकुंठ लोक का ये चतुर्व्यूह संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और ये संकर्षण का विस्तार ये कैलाश में लॉर्ड शिवा का अर्थात सदाशिव का विस्तार, ये कृष्ण का विस्तार है सदाशिव कैलाश में। और वो चतुर्व्यूह से तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, कैलाश भी आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ भी आध्यात्मिक जगत है, गोलोक वृंदावन भी आध्यात्मिक जगत है। और एक ब्रह्म ज्योति, कांड समुद्र, एक कांड समुद्र, विरजा, एकांत समुद्र, विरजा, कौजल ओशन। ये ओशन में ये कारणोदक्ष विष्णु, और ये कारणोदक्ष विष्णु के उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उसमें से छोटा हमारा ये ब्रह्मांड है, छोटे से छोटा। ब्रह्मांड का कद कितना है? तो जितने ज़्यादा ब्रह्मा के सर, हेड, इतना बड़ा ब्रह्मांड। तो ये जब द्वारिका में भगवान कृष्ण ने सब ब्रह्मा को बुलाए, तो कोई 1,00,000 हेड वाला ब्रह्मा, कोई 10,000 सर वाला ब्रह्मा, कोई 1,000 सर वाला कोई। तो हमारा ब्रह्मा 4 सर वाला ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये शिवा का विस्तार होता है। तो ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं, और शंकर भगवान क्या करते हैं? संहार। तो ये है भूगोल या ज्योग्राफी। क्या क्वेश्चन है? पितृन यान्ति पितृव्रतारा। हमारे जो शिव जी के जो उपासक होते हैं, तो दे गो टू कैलाश, मतलब क्योंकि कैलाश तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो गया। डिपेंड्स। ये जो जीव है उनकी चेतना के मुताबिक, अगर उनकी चेतना आध्यात्मिक कैलाश की है तो वो कैलाश जाएगा। लेकिन अगर उनकी चेतना भौतिक माया में है वो, तो इस ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहेगा। तो शायद ये वो शिव, ये शंकर भगवान का
जो कैलाश है ये ब्रह्मांड में, तो वहाँ वाइंड अप होगा। तो जैसी जिनकी भावना वहाँ वो पहुँचता। यान्ति देव व्रता देवा पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। लेकिन जिनकी चेतना टोटल आध्यात्मिक है तो वो यान्ति मध्याजिनोपि माम, कृष्ण कह रहे हैं वो मेरे पास आएगा। तो गुड ये श्लोका इनने याद दिलाया। यान्ति देव व्रता देवान, अगर वो उनकी चेतना स्वर्ग की है, ये स्वर्ग है, स्वर्ग लोग, स्पष्ट नहीं है। इंद्र, इंद्र तो पढ़ लेते हैं। इंद्र स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र, गणपति, सरस्वती, बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग और ये राक्षसों का लोक, भूत पिशाच का लोक, और ये भूलोक, हम यहाँ हैं, ये भूलोक। तो हम यहाँ हैं, जाना चाहते हैं स्वर्ग। सब लोग अपने माँ बाप चल बसते हैं तो क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। लेकिन ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति अहित्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। हमें हमारा ये महाकाल मंदिर कब तक खुला रहता है? हाँ? यहाँ से हम महाकाल जाएंगे ना? हाँ? तो टाइम का लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने ये भूगोल खगोल समझाया। अभी कुछ तत्व, शंकर भगवान का कुछ तत्व समझते हैं। प्रश्न, ओके। थोड़ा सा लेफ्ट में कीजिए, थोड़ा लेफ्ट में जहाँ पे बलराम जी का है ना, महाराज नीचे नीचे नीचे, महाराज ये जो बस दैट्स इट महाराज, एग्जैक्टली महाराज। ये जो बलदेव प्रभु लिखा है, इनके नीचे नित्य सिद्ध परिकर आ रहा है, तो नित्य सिद्ध परिकर की क्या उत्पत्ति बलदेव प्रभु से हो गया है? नहीं, उत्पत्ति नहीं, तो स्थिति बताइए। स्थिति, नित्य सिद्ध परिकर, स्थिति बताइए। तो महाराज उसमें लिखा है मैनिफेस्टेड बाय बलदेव। यस, नित्य सिद्ध परिकर, मैनिफेस्टेशन फ्रॉम बलदेव। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? महाराज, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सदाशिव एंड शंकर? Yes, Shankar, one expansion of Sadashiv is in our Brahman. वैसे expansion of Sadashiv in Anant Koti Brahman, भौतिक ब्रह्मांड, शंकर के रूप में। और कोई सवाल? यस। अपने 33 मिलियन demons is below स्वर्गलोक, below।
here. This is Rakshasas and demons. Rakshasas and demons. और उनके ऊपर स्वर्ग, उनके नीचे भूवर लोग, राक्षसस एंड गोस्ट. सो दोनों में राक्षस रहते हैं. और ये भूलोक. भूलोक मीन्स अवर पृथ्वी. भूलोक. क्योंकि राक्षस मनुष्यों से ज़्यादा बुद्धिमान या मैजिक जानते हैं. मैजिक सटल एनर्जी के साथ दे कैन प्ले विथ सटल एनर्जी. सो एज गोस्ट. गोस्ट मीन्स, भूत मीन्स भौतिक देह नहीं, आध्यात्मिक देह. सो आध्यात्मिक देह इज above this भौतिक देह. So that's why ghosts are above the मनुष्य. मनुष्य मीगर लिमिटेड. कितना जोर लगाओ तो शायद चंद्रलोक यान में पहुँचे. प्रभुपाद के मुताबिक तो पहुँचे ही नहीं. तो मनुष्य की शक्ति लिमिटेड है. ओके, आगे चलें. बहुत कुछ. यस. महाराज, जब शंकर डिस्ट्रॉयर है, शंकर डिस्ट्रॉयर है, तो वो किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है? तो ये जो सारा भौतिक जगत है ना, सारा भौतिक जगत को डिस्ट्रॉय. तो वो खुद को भी डिस्ट्रॉय करता उनको खुद तो सदा शिव है, तो सदैव रहते हैं. आपका भी डिस्ट्रक्शन नहीं है, आत्मा का. आपके शरीर का डिस्ट्रक्शन है, लेकिन आत्मा का नहीं. उसी तरह सदाशिव परमात्मा है, आत्मा है, उनका डिस्ट्रक्शन नहीं है. और कोई सवाल? यस. मनुष्य से राक्षस से ज्यादा बुद्धिमान बता रहे हो. यस. कैसे? आपने सुना है कि राक्षस लोग मायावी लोग होते हैं. माया का उपयोग करके अंतरिक्ष में भी रह के युद्ध करते हैं. ऐसा सुनोगे? सुना है ना? मई दानव, वो पाताल में भी रहते हैं, मई दानव. तो ये सटल लोग हैं, राक्षस लोग. और राक्षस लोग मनुष्यों से ज़्यादा बताएं असल में, तो इसलिए ऊपर बताया. ओके. हाँ, सदाशिव हो गए और शंकर हो गए, तो रुद्र कौन है? हाँ. रुद्र ये शंकर, ये भौतिक जगत में शंकर के 11 रुद्र, ये उनका अवतार है, रुद्र अवतार. यस. सदाशिव मतलब एक ही है, और क्योंकि ब्रह्मांड बहुत सा अनंत है, तो शंकर अनंत. यस. सदाशिव. यस. महाराज, जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बात करी थी, तो ब्रह्मा इज द ओनली वन जो जीव तत्व है, बाकी विष्णु तत्व भी यस. विष्णु तत्व है और शिव तत्व है मिडल में, उसके नीचे जीव तत्व है. और शिव तत्व ये तीनों से अलग है. शिव तत्व न जीव तत्व है, न विष्णु तत्व है. विष्णु और जीव तत्व के बीच में शिव तत्व है. यस. क्या बोल रहे हैं? लोग तो देखिए, हाँ? पितृलोक तो पितृलोक ये है नीचे, यहाँ पाताल.
पितृलोक, पाताल, पितृलोक एंड हेल इज प्लैनेट। यहाँ ब्रह्मांड के नीचे निचले स्तर पर ये पितृलोक है। और एक पितृलोक स्वर्ग के ऊपर भी है, पितृलोक, जहाँ हमारे ओरिजिनल प्रजापति रहते हैं, दक्ष प्रजापति एंड भृगु प्रजापति, ब्रह्मा प्रजापति, ये सब प्रजापति है, हमारे बाप दादा, हमारे बाप दादा। हम ऋषि मुनि की प्रजा है, बंदर की प्रजा नहीं है। बंदर, डार्विन बंदर की प्रजा है, हम बंदर की प्रजा नहीं है। तो ये पितृलोक है। और कोई सवाल? यस। जो नीचे पितृलोक है, जो भी है उसके ऊपर के जितने भी वो हैं आध्यात्मिक, वो सब तैरते रहते हैं क्या ब्रह्म ज्योति? सब चलता रहता है हवा में, सब हवा में, ब्रह्म ज्योति में है सब, आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति। जैसे कोई ब्रह्म ज्योति में जाता है तो वो ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाएगा। हाँ, वहाँ तैरते हैं वो यस, तैरना सीख जाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये तैरना सीखना है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, लिफ्ट, लिफ्ट टू गोलोक, लिफ्ट टू गोलोक, सीधा आप। जैसे वेटिंग रूम माना गया ना एक तरह से, यस, जो आता है वो वेट करती है नेक्स्ट पर, वो वाला पितृलोक तो नीचे है ना, या और ऊपर आप जैसे बता रहे हैं कि हाँ। हमारे प्रजापति। हाँ, प्रजापति। यस, ओके, तो आगे चलते हैं। पानी ला, खोल। अच्युत गोपी माता जी को, अच्युत गोपी माता जी का लेक्चर है इसके बाद आपके बाद। नहीं, मेरे बाद अच्युत गोपी का लेक्चर है, लेकिन मैंने सोचा कि हम लेट चलते हैं, लेट चलते जा रहे हैं, लेट है, तो महाकालेश्वर कल जाएंगे। आज तो फिर तो उनका लेक्चर होना चाहिए आज। ठीक है, तो मैं विराम दे दूं। आपको कितना टाइम चाहिए? 20 मिनट, 20 मिनट, इनको 20 मिनट चाहिए। तो कितना समय हमारे पास इधर है? महाराज, हमने जो महाकालेश्वर है ना, हम शाम को देख सकते थे, कॉरिडोर है, उसके लाइटिंग वगैरह शाम को ही अच्छे लगेंगे देखने। तो हमने एक बार ही जाएंगे महाकालेश्वर दर्शन करेंगे, कॉरिडोर दर्शन करेंगे। तो वो हम कॉरिडोर क्या है? कॉरिडोर में वो है ना जो कॉरिडोर में सारा दायरा। जो बनाया है, हाँ, तो वो बेसिकली लाइटिंग में अच्छा लगता है, दिन में कुछ नहीं दिखेगी। तो महाकाल और कॉरिडोर दोनों एक साथ ही दर्शन करेंगे। इस समय हमने क्लास के बाद हम रामघाट जाके रामघाट में वहाँ पर क्लास चला सकते हैं, वहाँ पर भी स्नान कर क्लास ये अभी होगा तो आज का ये फर्स्ट एंड आखिरी क्लास। हाँ, रामघाट चले जाएंगे। एक मिनट। यहाँ से हम रामघाट जा सकते हैं, और लोगों ने स्नान करने के लिए बोले थे, जो लोग स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, धूप है तो स्नान करना है तो कर सकते हैं। रामघाट में और घाट पर शिप्रा में तो आप घाट कितना दूर है? नदी के पार भी वॉक करेंगे कि रिक्शा? वॉक, ठीक है, कपड़े लेने पड़ेंगे तो ठीक है। तो यहाँ से घाट जाएंगे और घाट से स्नान करने के बाद वहाँ पर कीर्तन कर लेंगे, और वहाँ से फिर दर्शन करने आएंगे। तो बहुत समय है हमारे पास। समय में आप बात कर सकते हाँ, बहुत समय है। तो यू कैन टेक हाफ एन आवर ऑल्सो। ओके, सो फेमस श्लोक है
मैं तो साधु नहीं हूँ, लेकिन हम कुरुक्षेत्र गए थे। तो ये कुरुक्षेत्र में भगवान ऋषि मुनियों को उनका गुणगान गाते हुए कहते हैं कि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करचित जनेषु विघ्नेषु सएव गोखर यस्य आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातुके। जिनकी बुद्धि इस तरह है वो गधा है और वो गाय है, गोखरा। किसकी बुद्धि गाय और गधा जैसी है? जो समझता है कि अपने आप मैं ये भौतिक शरीर हूँ। यस्य आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातु के 3 धातुओं का बना हुआ ये शरीर मैं हूँ, ऐसा जो समझता है वो गधा है। और दूसरा क्या समझता है? यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करचित। जो समझता है कि घाट में जाके डुबकी लगाना ही यात्रा का फल है, तो वो भी गधा है। तो गधा कौन नहीं है? तो ये कहते हैं कि यस्ति से बुद्धि सलिले न करचित। ये कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? इतने ही जानते हैं। कौन बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं? कुरुक्षेत्र में। जब कुरुक्षेत्र में भगवान गए तो वहाँ ऋषि मुनि उनको दर्शन के लिए आए। तो भगवान कहते हैं कि ये पाषाण पत्थर पित्तल की मूर्ति तो कई काल के बाद हमारा कल्याण करती है, लेकिन आप जैसे साधु संत महात्मा दर्शने पवित्र करो। शाबाश, आप तुरंत पवित्र कर देते हो, ग्लोरीफाई करते हो, गुणगान गाते हैं भक्तों का। तो यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करचित। डुबकी लगाने के लिए ही तीर्थ में जाना सलिले न कर। जनेषु अग्नेषु सएव गोखर। तो सुनो, साधुओं से सुनो। और ये सब कहाँ जा रहे हैं अभी? ये तीनों कहाँ जा रहे हैं? सलिले न करचित। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, वो दवाई मंगवा लेते हैं, दवाई आपकी। ठीक है, वापस आ जाना सुनने के लिए। दवाई जरूरी है, मैंने तो यहाँ मंगवा ली। ये सब अभी तो दवाइयों से दिन चलता है, क्या करें। ठीक है, तो 3 बार आप दोहराइए ताकि आपका मन स्थित हो जाए तो कथा आगे चलाए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप इनका पिक्चर ले PDF बना लूँगा, वहाँ लगा पूरे बुक का। इसमें इसमें धन्यवाद। तो शिव तत्व की मैंने वहाँ बात की थी। 4 तत्व हैं। ये मेरे पास PDF पड़ा है महाराज। क्या? PDF पड़ा है इसका। ओके, I'll send you महाराज। तो सेंड इट और उनके अंदर फोकस करो। एक मिनट मैं वेट कर लेता हूँ। ओके। तो एक तो जीव तत्व है, हम सब जीव हैं। और जीव ये
मार्जिनल पोटेंसी अर्थात तटस्थ शक्ति कहा गया है। तो जीव कई बार योग माया शक्ति में चला जाता है, कई बार महामाया शक्ति में चला जाता है। इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति कहती है। पॉजिटिव में भी चला जाएगा, नेगेटिव में भी चला जाएगा। तटस्थ शक्ति, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जीव तटस्थ शक्ति, वेदा वेद प्रकाश। तो जीव तत्व है, बाद में शिव तत्व है। शंकर भगवान का तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है, और माया तत्व। जीव शंकर से संबंध है माया तत्व का। माया शंकर भगवान की पत्नी या शक्ति कहो, दुर्गा माया शक्ति है। पार्वती माया शक्ति का अलग रूप है। जो माँ बोलते हैं, जिनसे प्रजनन होता है, जो पैदा करती है, वो दुर्गा शक्ति है। या स इक्षता वेद। श्री कृष्ण विष्णु के रूप में, कारणोदक्ष विष्णु के रूप में दुर्गा शक्ति पर ईक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। तो दुर्गा इम्प्रेग्नेंट हो जाती है, अर्थात जीवों से इम्प्रेग्नेंट होती है और जीवों को वो जन्म देती है। कौन? दुर्गा। इसलिए वो माँ है, लेकिन भौतिक जगत की माँ है। आध्यात्मिक जगत की ओरिजिनल सबकी माँ एक, वो कौन? 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 कृष्ण। सबकी माँ एक, और वो है तो माता पिता हम यस्य जगतो माता दाता, सब कुछ कृष्ण। माता भी कृष्ण, पिता भी कृष्ण। माता दाता पिता। इंग्लिश में, हिंदी कर दी थी। हाँ, लेकिन यहाँ आएगी। ओके। तो ये कितने तत्व? जीव तत्व, माया तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व। ये चारों तत्व अलग अलग है, एक नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, बट अस्ति। नास्ति है नास्ति दोनों। नास्ति ब्रह्म सनातनम, सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म। यानी ये सारी फिलोसॉफी है। माता, पुत्री, पत्नी, बहन, स्त्रियां हैं, लेकिन अलग अलग है। सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। तो एको ब्रह्म, सब जीव है, चारों ब्रह्म है। द्वितीय नास्ति, द्वितीय है और नहीं है, अचिंत भेदा भेद। इनको क्या बोलते हैं? अचिंत भेदा भेद तत्व। तो ये शंकर भगवान का स्थान, स्थिति मैंने आपको अभी तक समझाई। वो क्या?
यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यं संभूतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है टाइम सारा कुछ नहीं करना है। पहला पेज तो दे दो, पहला पेज जितना भी तत्व ज्ञान है ना, तत्व ज्ञान हो गया ना, बस यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो शंकर भगवान तत्वतः हम जान लेते हैं। शिव जी के संबंध में अनेक मत हैं। शिव जी के संबंध में अनेक मत हैं। शिव जी के कार्यकलाप भी अत्यंत अद्भुत है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा शिव जी ही हैं। किसके मुताबिक? हाँ, जैसे शिवलिंग तो ये उत्पत्ति बताते हैं, है ना। शिवलिंग की रचना उत्पत्ति बताती है। सभी देवताओं में प्रधान होने से वे देवा महादेव है। शंकर भगवान सभी देवता में प्रधान देवता है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महादेव। शिव इन दो अक्षरों के नाम का एक बार भी उच्चारण करने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। शिव, शिव का अर्थ है ऑल ऑस्पिशियस, शुभ। सो शिव शब्द का उच्चारण करने से हमारे सब पाप धुल जाते हैं। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्ध नाम का जप करने से भी सारे पाप धुल जाते हैं। शिव का अर्थ है मंगलमय। शिव का अर्थ क्या है? मंगलमय। शिव जी में विरोधी गुणों का सम्मिश्रण देखा जाता है। शिव जी में विरोधी गुण, कृष्णा विष्णु में विरोधी गुण आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ विरोधी गुणों का सम्मिश्रण देखा जाता है। वे शरीर में चिता की भस्म लगाते हैं, गले में नर मुंडों की माला को धारण करते हैं, सर्पों के आभूषणों से सुशोभित हैं तथा स्मशान जैसे अपवित्र स्थान पर वास करते हैं। परंतु ध्यान दो, परंतु उन्हीं के चरणों से गिरे निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण कर स्वयं को धन्य मानते हैं। इतना अशुभ वो दिखते हैं। सर्प का श्रृंगार और गले में भी सर्प और मुंडक, ये मनुष्यों का सर का हड्डी पहनना और उनकी माला, नर मुंडों की माला पहनना और स्मशान जैसे अपवित्र स्थान में वास करना, स्मशान की भभूति लगाना, ऐसा करते हुए भी वो शिव है, शुभ है।
शिव जी थोड़े से प्रयास से ही अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम है आशुतोष कहलाते हैं, परंतु साथ ही वे सृष्टि के संहार का कार्य भी करते हैं। कामदेव द्वारा उन्हें मोहित करने के प्रयास से क्रोधित होकर उसे भस्म कर देते हैं, परंतु श्री विष्णु के मोहिनी रूप से वो मोहित हो जाते हैं, काम को भस्म भी करते हैं और विष्णु के मोहिनी रूप से आसक्त भी हो जाते हैं। कहाँ भगवान श्री राम की शक्ति सीता जी को चुराने वाले, रावण को वरदान देने वाले, उसे चंद्रहास खड़ग देने वाले हैं, और कहाँ रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान के रूप में सब समय उनकी सेवा करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन वो शंकर भगवान है। एक और कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर सदा श्री कृष्ण की अष्ट कालीय लीला का आस्वादन करते हैं, और कहाँ भूत पिशाच प्रेतों को परिकर बनाकर उनकी सभा में आनंद के साथ विराजमान होते हैं। शिव जी का ऐसा अद्भुत चरित्र वास्तव में सभी को मोहित करता है। ये क्या हो गया, समय लेता, ठीक है, थैंक यू। शिव जी वास्तव में कौन है? क्या वे स्वयं भगवान हैं? क्या वे श्री कृष्ण अथवा श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं? क्या वे भगवत तत्व हैं अथवा जीव तत्व हैं? इन प्रश्नों के समाधान के लिए हम शास्त्रों तथा पूर्व आचार्यों के मतों का विश्लेषण करेंगे। तो क्या भगवान है शिव, या शिव जी वास्तव में कौन है? क्या वे स्वयं भगवान है? क्या वे श्री कृष्ण अथवा रामचंद्र जी के भक्त हैं? क्या वे भगवत तत्व है अथवा जीव तत्व है? इन प्रश्नों के समाधान के लिए हम शास्त्रों तथा पूर्व आचार्यों के मतों का विश्लेषण करेंगे। शिव जी के चरित्र को समझने के लिए पूर्व आचार्यों ने शास्त्र सम्मत 3 प्रकार के विचार द्वारा वास्तविक तथ्य को समझाने का प्रयास किया है। प्रथम, तत्वगत विचार, दार्शनिक सत्य जिसके द्वारा उनका संबंध प्रकाशित है। द्वितीय, ऐश्वर्यगत विचार, जिससे उनके ऐश्वर्यगत विचार और नरवत विचार। तत्वगत विचार, द्वापर युग में भगवान श्री नारायण के कलावतार व्यासदेव जी का जन्म हुआ। चेंज कर दो। एक दिन सूर्यास्त के समय वे सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। भूत तथा भविष्य सभी को जानने वाले व्यासदेव जी ने देखा कि समय के प्रभाव से प्रत्येक युग में धर्म और भौतिक वस्तुओं का ह्रास होता रहता है। कलयुग में प्रायः
कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाती है। लोगों की ऐसी दुर्दशा देखकर श्री व्यासदेव जी ने विचार किया कि सभी वर्णाश्रम वालों को कल्याण कैसे हो। उन्होंने सोचा कि वैदिक चतुर्होत्र कर्म लोगों के हृदय को शुद्ध करने वाला है, इसीलिए यज्ञों के विस्तार के लिए एक ही वेद के विषय अनुसार ऋग, यजु, साम और अथर्व 4 विभाग कर दिए। इतिहास और पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों में से ऋग्वेद में पैल, साम वेद में जैमिनी, यजुर्वेद में वैशंपायन, अथर्ववेद में सुमंतु मुनि और इतिहास एवं पुराणों में रोमहर्षण को प्रवीण किया। इन ऋषियों ने अपने अपने वेदों के और भी विभाग करके अपने शिष्यों को दिए। इस प्रकार शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा पुनः विभक्त वेद की अनेक शाखाएं बन गई। कम बुद्धिमान व्यक्तियों पर भी कृपा करने के लिए भगवान व्यासदेव जी ने ऐसा किया, जिससे वे भी वेदों को धारण कर सके। व्यासदेव जी ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें 6 पुराण तमोगुणी, 6 पुराण रजोगुणी और 6 पुराण सतोगुणी वृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए बनाए। सतोगुणी पुराणों में श्री विष्णु को, रजोगुणी पुराणों में ब्रह्मा जी को और तमोगुणी पुराणों में शिव जी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर उनका गुणगान किया है। व्यासदेव जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुण के अनुसार व्यक्ति की वैसी ही श्रद्धा एवं पूजा विधि में रुचि होती है। श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी क्रमशः सतो, रजो एवं तमो गुणों के अधिष्ठाता हैं। व्यासदेव जी ने पुराणों का विभाग कर सभी को अपने गुणों के अनुसार अपने इष्ट की पूजा से क्रमशः उन्नति करते हुए अंत में शुद्ध तत्व में स्थित होकर निर्गुणा भक्ति लाभ करने का सुयोग प्रदान किया है। ऐसा महान जगत कल्याणकारी कार्य करने पर भी व्यासदेव जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ। एक दिन खिन्न मन से वे अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी उनके गुरु श्री नारद जी वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर व्यासदेव जी ने नारद जी को बैठने का आसन देकर उनकी विधिवत पूजा की। श्री नारद जी ने उन्हें कहा, आपने इतना महत् कार्य संपन्न किया है और ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह से विचार करके समझ लिया है, तो आप अपने पाठ की भांति अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यासदेव जी ने कहा, श्री गुरुदेव, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, परंतु मेरा मन संतुष्ट नहीं है और मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने जगदीश्वर की भली भांति उपासना की है। आप सर्वत्र विचरण करते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके अंतःकरण में साक्षी भी है। भजन के द्वारा पर ब्रह्म और व्रत नियमों के द्वारा शब्द ब्रह्म में पारंगत होकर भी मैं जो अभाव अनुभव कर रहा हूँ, उसका कारण कृपा पूर्वक आप ही मुझे बतलाएं। श्री नारद जी ने कहा, हे महर्षि, आपने परम भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लोक मंगलकारी लीलाओं, कथाओं एवं उनकी महिमा स्पष्ट रूप से कहीं भी वर्णन नहीं किया है। ऐसी भागवत लीला कथाओं के कीर्तन के अतिरिक्त केवल धर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे धर्म और ज्ञान को मैं सदैव असंपूर्ण समझता हूँ। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों को प्रधान पुरुषार्थों के रूप में जैसा वर्णन किया है, वैसा भगवान वासुदेव की यशस्वी कथाओं का प्रधान रूप से कहीं भी वर्णन नहीं किया है। वासना शून्य ज्ञान जो मुक्ति को प्रदान करने वाला है, यदि भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। फिर साधन और सिद्धावस्था
करते हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित, पशु हिंसा, नशा आदि सकाम कर्म करने की आज्ञा प्रदान की है। वे इसे ही मुख्य धर्म के रूप में लेंगे और शास्त्रों में वर्णित निषेधों की उपेक्षा करके पाप के भागी होंगे। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप सत्य परायण एवं दृढ़व्रत है। इसीलिए समाधि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कीजिए। भक्ति के द्वारा विशुद्ध मन में भागवत लीला कथाएं स्वतः ही स्फुरित होती हैं। समस्त जीवों के कल्याण के लिए विशेष रूप से भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिन्हें सुनकर वे भगवत परायण हो जाएं। विद्वानों का यह मत है कि समस्त तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान एवं दान का यही प्रयोजन है कि उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं में मति लग जाए। अपने परम आराध्य गुरुदेव श्री नारद जी से अपने असंतोष का कारण जानकर व्यासदेव जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि में भगवान की मधुर लीलाओं का दर्शन किया और परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन किया। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को समस्त वेद, उपनिषद, पुराणों का परिपक्व फल कहा है। जैसा कि पहले कहा गया है, व्यास जी ने अन्य पुराणों में शिव, ब्रह्मा और विष्णु की महिमा को परम आराध्य के रूप में वर्णन किया। अब वे श्रीमद् भागवत में दिखलाते हैं कि पहले जिन गुणा अवतारों, सत्यावेश अवतार, पुरुषावतार आदि के संबंध में अन्य पुराणों में वर्णन किया गया है, वे सभी श्री कृष्ण अंश एवं अथवा अंश के अंश का कहलाए हैं और श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान यानी अवतारी है। एके च अंश कलापुंष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण के अंशावतार सदाशिव हैं और सदाशिव के अंशावतार कैलाश निवासी सब हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्यपूर्ण लीलाओं के द्वारा यह जाना जाता है कि वे ही शिव जी के आराध्य देव हैं। सदा सर्वदा शिव जी उन्हें आराध्य के रूप में आदर सम्मान करते हैं। आज भौतिक अवतारों के ऊपर विरजा नदी, जो अप्राकृत जगत से प्राकृत जगत को अलग करती है, को पार कर मुक्ति लोक को भी पार करने के उपरांत शिव जी का लोक आता है। वहाँ शिव जी सदा शिव नाम से जाने जाते हैं और ये भगवान विष्णु के प्रकाश हैं। शिव तत्व को ब्रह्म संहिता में वर्णित दूध और दही के उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। दही दूध का परिवर्तित रूप है। दूध तो दही का रूप धारण कर सकता है, परंतु दही कभी भी दूध का रूप धारण नहीं कर सकती है। जैसे खटाई के संयोग से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कुछ कार्य संपन्न करने के लिए शंभु यानी शिव का रूप धारण करते हैं। यही दही की उदाहरण कारण और कार्य को स्पष्ट करने के लिए ही दिया गया है। इस उदाहरण के द्वारा परिवर्तनशीलता को दिखने की चेष्टा नहीं की गई है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम सत्य है और उनका परिवर्तन कदापि संभव नहीं है। उनका स्वाभाविक रूप कभी विकृत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक चिंतामणि अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार चिंतामणि की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से ही होता है। ऐश्वर्यगत विचार समस्त शास्त्रों के प्रमाणों अनुसार हमने अभी देखा कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है।
शिव जी उनके प्रकाश हैं। भगवान इस धराधाम पर अवतरित होकर अनेक प्रकार की अलौकिक लीलाएं करके अपना ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं। शिव जी इन लीलाओं में जो सहयोग करते हैं उनका इस ऐश्वर्यगत विचार के अंतर्गत विश्लेषण करेंगे। शिव जी भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। इसी कारण से वे भगवान की ऐसी सेवाएं करते हैं जो और कोई नहीं कर पाते हैं। जिस समय देवता और दानव अमृत पानी के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो सर्वप्रथम सागर से भयंकर हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से संपूर्ण विश्व जलने लगा। देवतागण श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे और श्री कृष्ण ने उन्हें शिव जी के पास जाने का आदेश दिया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे महादेव, इस कालकूट विष से कृपया हमारी रक्षा कीजिए। केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने विश्व की रक्षा के लिए उस विष को अपने मुख में रख लिया, परंतु उसे निगलने से पहले विचार करने लगे। श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है, इस विष से उन्हें असुविधा होगी। यह विचार कर उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रख लिया, जिससे उनका कंठ जल गया और उसका रंग नीला हो गया। भगवान की ऐसी अद्भुत सेवा करके उनका रूप और बढ़ गया और उनका एक नाम नीलकंठ हो गया। इन लीलाओं में यह भी देखा जाता है कि कभी कभी शिव जी रावण, जयद्रथ, बाणासुर, साल आदि भगवान अथवा उनके भक्तों के विरोधियों को वरदान देकर शक्ति प्रदान करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, श्री कृष्ण से घोर वैर मोल लेते हैं और कभी विकासुर जैसे असुरों को ऐसा वर दे देते हैं जिससे वे स्वयं संकट में पड़ने पर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। परंतु यह सब वे श्री भगवान की लीला की पुष्टि के लिए ही करते हैं और यथार्थ में वे असुरों के साथ छल ही करते हैं। आगे के अध्यायों में इन सब का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। नरवत विचार। नरवत लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एवं श्री रामचंद्र की लीला एक साधारण मनुष्य की भांति है। जब भगवान श्री रामचंद्र नर लीला कर रहे थे तो उनका व्यवहार एक साधारण मनुष्य जैसा था। रावण के चंगुल से सीता जी को छुड़ाने के लिए वे सागर के तट पर खड़े होकर विचार कर रहे थे कि कैसे मैं इसे लांघ कर लंका पहुंचूं। उन्होंने यह सोचा कि मुझमें तो इतना सामर्थ्य नहीं है, परंतु यदि मैं शिव जी को प्रसन्न कर लूं तो उनकी कृपा से यह संभव हो सकेगा। इसलिए वे शक्ति प्राप्त करने के लिए रामेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा करके उनकी आराधना करने लगे। यह देखकर साधारण मनुष्य शिव जी का गुणगान करने लगे और कहने लगे, रामस्य ईश्वरः, अर्थात श्री राम के ईश्वर रामेश्वर की जय हो। आप ही श्री राम के आराध्य हैं, इसलिए आपका नाम रामेश्वर है। तभी सभी देवतागण प्रकट होकर कहने लगे, रामस्य च असो ईश्वरो, श्री राम भी ईश्वर है और शिव जी भी ईश्वर है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भगवान है, अति श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्य सोचते हैं कि रामेश्वर ही श्री राम के आराध्य देव हैं, परंतु वे बुद्धिमान नहीं है, यह सत्य नहीं है। उसी समय भगवान शिव को यह सुनकर और अधिक सहन नहीं हुआ और वे शिवलिंग से प्रकट होकर कहने लगे, नहीं, यह ठीक नहीं है, सत्य समझने का प्रयास करो। राम यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, भगवान श्री राम ही जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। श्री राम ही मेरे प्रभु हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। श्री वामन अवतार में भगवान श्री राम ने एक पग में ही समस्त पृथ्वी को नाप लिया था, तो उनके लिए समुद्र को लांघना कैसे संभव हो सकता है, कैसे असंभव हो सकता है। यह सब वे जगत में अपने प्रिय भक्त शिव जी की महिमा को स्थापित करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि भक्त वत्सलता भगवान का एक महान गुण है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं में देखा जाता है कि वे सदा अपने माता पिता पर सब प्रकार से निर्भर है और वे ही उनका पालन
पोषण करते हैं। शिव जी उनकी ऐसी मधुर लीलाओं का आस्वादन करने के लिए गोकुल में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को नर्मद लीला के अनुरूप अनेकों आशीर्वाद देते हैं। पुराणों में भी ऐसा देखा जाता है कि जिस समय श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, उस समय उन्होंने अपनी पत्नी जामवंती से पुत्र प्राप्ति की कामना से शिव जी की उपासना की थी। यद्यपि शिव जी भगवान श्री कृष्ण द्वारा इन लीलाओं में पूजित हैं, तो भी उन्हें सदा यह आभास रहता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है और वे उनके नित्य दास हैं। इन सत्यों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो इन तथ्यों को जानता है वही शिव जी और भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ संबंध को दूसरे को समझाने में समर्थ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाद में असुरों का जो वरदान मिलता है, तो कई असुर शंकर भगवान को पीड़ित करते हैं, शंकर भगवान असुरों को करते हैं। तो उसमें कृष्ण विष्णु उनका दोनों का समझौता करते हैं। जैसे भस्मासुर, तो उनके वो स्टोरी आपको पता है। तो हर शंकर भगवान की लीला में तथ्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता बताने के लिए भगवान शिव लीला करते हैं। फिर से भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता, उनकी भगवत्ता पर सबकी भगवत्ता निर्भरित है। कृष्ण की भगवत्ता स्वयं भगवत्ता है उनकी, इसलिए वो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर सब सारी सृष्टि, सारे देव देवी देवता अवतार सब भगवान कृष्ण की भगवत्ता पर निर्भरित है। इसलिए श्री कृष्ण ही भगवान है। उसका मतलब है नहीं कि हम श्री शंकर भगवान को हम कुछ कम समझते हैं, ये इनका अर्थ नहीं है। उनको वरदान देते हैं, इसका और पावरफुल हो जाता है हिरण्यकशिपु। तो इसका अर्थ नहीं कि श्री कृष्ण कुछ कम है, लेकिन ब्रह्मा हिरण्यकशिपु को वरदान इसलिए देते हैं कि उसमें श्री कृष्ण की भगवत्ता दिखाई दे। उनका अवतार है नरसिंहदेव, उनकी भगवत्ता दिखाने के लिए शंकर का खंडन किया और शंकर भगवान से युद्ध भी किया। और इसमें श्री कृष्ण की भगवत्ता दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि से हार गए या उनके भक्तों की हार हुई, महासुर की हार हुई। लीला है भगवत्ता, श्री कृष्ण की भगवत्ता दिखाने के लिए ये लीला है। तो वैसे ही सब राक्षसों का है, काशी का दहन, सिंह जी, कामदेव पर विजय। तो शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब मोहिनी मूर्ति, मोहिनी जब समुद्र का मंथन करते हैं, तो मोहिनी रूप में वो आसक्त हो जाते हैं। तो ये नहीं कि शंकर भगवान कुछ कम है, लेकिन शंकर भगवान ये लीला इसलिए करते हैं कि विष्णु कृष्ण की
सदाशिव, ये भी देखा हमने, आध्यात्मिक जगत, तो ये सब शास्त्र युक्त बातें हैं और हमें समझनी चाहिए। तो अभी उनके प्रश्न के बाद आपका लेक्चर होगा, बाद में हम स्नान करने के लिए निकलेंगे। यस, लास्ट में लिखा है कि वैष्णव को शिव जी का व्रत करना चाहिए। आज मतलब उसको कैसे समझो? जब शिवरात्रि आती है तो वैष्णव को शिवरात्रि का व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा हरिभक्ति विलास में लिखा है। महाराज इसको हम कैसे समझे महाराज कि क्योंकि प्रभुपाद ने इस पर एम्फेसाइज नहीं किया है, तो महाराज इसको कैसे इसको? तो प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण की भगवत्ता दिखाने के लिए हमें शंकर भगवान शिवरात्रि करने का ना नहीं कहा, लेकिन कहा भी नहीं। तो ये कृष्ण की भगवत्ता बताने के लिए, लेकिन अगर शिवरात्रि का व्रत करो तो बहुत ही सुंदर, अच्छा है, करना ही चाहिए। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में परम वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त है शिव शंकर भगवान। तो करनी चाहिए शिवरात्रि, लेकिन प्रभुपाद जी गोरे लोगों को प्रचार कर रहे थे तो उनको ब्लाइंडर सब कुछ, नो योगा नो दिस, भक्ति योगा, कृष्ण कृष्ण बस। तो एक ट्रैक पर लगाने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें सारे नियम दिए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता समझने के लिए प्रभुपाद जी ने ये सब किया। Yes. महाराज जी, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अगर शिव जी का व्रत रख रहे हैं कोई वैष्णव समझकर, तो हाफ डे फास्टिंग भी कर सकते हैं? हाफ डे भी कर सकते हैं, फुल डे भी कर सकते हैं, निर्जला भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना श्री कृष्ण की भगवत्ता समझाने के लिए है तो नहीं करो तो चलो, नहीं तो करना ही चाहिए। लेकिन उन दिन जो भांग और लिकर और गांजा और ये सब जतिंग है, ये सब न शंकर भगवान की भगवत्ता बताता है न कृष्ण की। न शंकर भगवान इनका प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। और कोई सवाल? ओके, सो हर ग्रेस अच्युता गोपी, she is PhD in mathematics. इनके दिमाग में भगवान ने एक चिप लगाई है, चिप शार्प, वेरी शार्प चिप, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये PhD है, BHU से, कहीं PhD है, BHU से। आपका नाम भूल जाएगा। श्री स्वामिनी, डॉक्टर श्री स्वामिनी। डॉक्टर श्री स्वामिनी। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, अगेन स्टैटिस्टिक्स। शी इज इंजीनियरिंग, शी इज इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गई। और ये डॉक्टर गोप किशोरी, फेमस what can I say? devotee, मैनेजमेंट में big manager, she is a big manager also, a good प्रचारक। ये सब उनकी स्टूडेंट है, उनसे बनी है BHU में। तो
और कौन PhD डॉक्टर हैं इधर? यहाँ पे और एक प्रोफेसर आया ना, Professor. LLB LLM PhD, LLM, LLB LLM LLM PhD, and PhD. न्यू डिवोटी, हैं? अभिषेक त्रिवेदी, न्यू डिवोटी, हमारे साथ he is in balcony. Where is he? चले गए अभी रूम में कपड़े लेने गए। और कैसे? तो उनको माइक्रोफोन देता, अपना चेयर दो। ये सब दिखाई दिया। अरे आपको दर्शन तो हो गया तो। चले मैं